ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। प्यारे दर्शकों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिए। प्यारे दर्शकों, आज की जो धर्म ज्ञान चैनल पर जो लोक कथा है वो है माता जीण की। जीण माता रेवासा गांव सीकर में। प्यारे दर्शकों, राजस्थान के लोक देवियों में जीण माता का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीण माता गांव रेवासा सीकर के बारे में। प्यारे दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से अब हम राजस्थान के प्रमुख देवी देवता, राजस्थान के अलावा पूरे भारत के देवी देवताओं के विषय में जो उनकी लोक कथाएं हैं वो इस चैनल के माध्यम से उनका जीवन परिचय, उनके स्थान, सभी के विषय में इस चैनल के माध्यम से हम जानकारियां पहुंचाते हैं। प्यारे दर्शकों, अगर आप भी राजस्थान के देवी देवता और देवी देवताओं की लोक कथाएं सुनने में आप सभी भी उत्सुक है, इंटरेस्ट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्यारे दर्शकों, आज की लोक कथा में हम आपको माता जीण के विषय में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दर्शकों, इन माताजी का पूरा नाम है जीण माता। मंदिर इनका स्थित है रेवासा गांव सीकर में। जिला पड़ता है सीकर, राजस्थान, भारत। प्यारे दर्शकों, पौराणिक इतिहास के अनुसार जीण माता का मूल नाम जवंती बाई है। रेवासा गांव सीकर में हर्ष की पहाड़ी पर जीण माता का भव्य और प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के शासनकाल में राजा हट्टड़ द्वारा 1064 में करवाया गया था। चौहान वंश की कुल देवी जीण धनराय चौहान की बेटी और हर्ष की बहन थी। जीण माता मीणा जाति की कुल देवी और चौहानों की कुल देवी है तथा शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी और मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्यारे दर्शकों, एक बार ननद भौजाई के बीच में एक छोटी सी शर्त लग जाती है और वह शर्त किस प्रकार माता जीण को एक भक्ति पूर्वक भगवान की भक्ति करने के लिए मजबूर कर देती है और वह बाद में भगवान शंकर और माँ भगवती के आशीर्वाद से उन्हें माता स्वरूपा का आशीर्वाद मिलता है। दर्शकों, एक बार जीण माता अपनी भाभी के साथ पानी लेकर घर आ रही थी तो रास्ते में ननद और भौजाई के बीच है जो शर्त लगी कि हर्ष पहले किसकी सिर से मटकी उतारेगा। दर्शकों, दोनों ननद भौजाई दूर दराज गांव से पानी लेकर आ रही थी तालाब से और रास्ते में उन दोनों के बीच में एक शर्त लग जाती है कि पहले जो हर्ष भाई है वो मेरी मटकी उतारेगा या फिर मेरी भौजाई की। तो ऐसी दोनों में एक शर्त लग जाती है। ननद भौजाई दोनों ने कहा कि पहले मेरी मटकी हर्ष उतारेगा। एक पूरे रास्ते में दोनों के बीच यही बहस चलती रही और जब दोनों घर पर पहुंचती है तो दोनों भाई बहन के मध्य स्नेह के कारण हर्ष ने पहले बहन जीण के सिर से और फिर बाद में अपनी पत्नी के सिर से मटकी उतारी। उस समय तो जीण की भौजाई ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बाद में गांव की औरतों की बातों में आकर उसने हर्ष से उसकी बहन जीण को घर से निकालने को कहा। यह बात जीण माता ने सुन ली और उसी समय घर से निकलकर तपस्या करने जंगल में चली गई। हर्ष को जब इस बात का पता चला तो वह अपनी बहन जीण को वापस लेने के लिए चला गया, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी जब जीण माता अपने भाई के साथ वापस नहीं आई तो हर्ष भी
उस पर्वत पर अपनी बहन के साथ तपस्या करने लगा। उसी समय से यह पर्वत हर्ष पर्वत के नाम से जाना जाने लगा है। हर्ष शिव की तपस्या करते करते शिव का गण हर्ष बहरू बन गया था और उसकी बहन जीण माता के रूप में समा गई और जीण माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्यारे दर्शकों, जीण माता के मंदिर परिसर में बकरों के कान की बलि दी जाती है। यह रस्म केवल प्रतीकात्मक होती है, उन्हें मंदिर परिसर में वध नहीं किया जाता है। और जीण माता जी एक विशेष अवसर पर 2.5 प्याला मदिरा का सेवन भी करती है। राजस्थानी लोक साहित्य में इस जीण देवी का गीत सबसे लंबा है। वह जीण माता के गीत को कनफटे जोगी केसरिया वस्त्र पहनकर और माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू और सारंगी पर गाते हैं। यह गीत करुण रस से ओतप्रोत है जो चिरंजा कहलाता है। प्यारे दर्शकों, औरंगजेब जब मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त करता हुआ जीण माता के मंदिर में पहुंचा तो मंदिर से जहरीली मधुमक्खियों की सेना प्रकट हुई, जिसके आक्रमण से मुगल सेना भाग छूटी। तब बादशाह ने देवी से माफी मांगी और तब से मंदिर में अखंड ज्योत के लिए 1.25 मन तेल देने की व्यवस्था की। इसके लिए प्रतिवर्ष दिल्ली से 1.25 मन तेल आता था। इसी कारण ही जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। दर्शकों, जीण माता का मेला चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रों में लगता है और साथ ही हर्ष पर्वत पर चतुर्दशी के दिन हर्ष बहरू का मेला भी लगता है। माता जीण के मुख्य मंदिर के पीछे एक तहखाने में भामरिया माता, भ्रमरा माता, बहुर माता की मूर्ति भी है, जिसके सामने किसी वीर का पीतल का धड़ पड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह धड़ पराक्रमी जगदेव पंवार का है, जिसने भामरिया माता के सामने अपनी बलि दे दी थी। जीण माता की इस मान्यता से प्रभावित होकर मेड़तिया के शासक सालिम सिंह के बेटे महाराज महेश दान सिंह ने नागौर जिले के पुराने कस्बे मारोट के पश्चिम दिशा में स्थित पर्वत की गुफा के अंदर जीण माता का एक छोटा सा मंदिर बनवाया है। छोटा है लेकिन बहुत ही मनमोहक है और जो इस मंदिर को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। ऐसा भव्य मंदिर बनाया है। तो प्यारे दर्शकों, ये थी जीण माता की एक छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी लोक कथा। तो प्यारे दर्शकों, इसी तरह की लोक कथाएं सुनना चाहते हैं आप तो आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई लोक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।